क्वेश्चन है द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी दिया है हमें √18 √50 √98 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, √18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 2, और जब हम 9 को रूट के बाहर लिखेंगे तो ये होगा 3√2। √50 को क्या लिख सकते हैं हम √25 × 2, ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, और √98 क्या हो जाएगा 7√2, और ये इसी तरह चलता रहेगा। तो सीरीज हो जाएगा हमारा 3√2 5√2 7√2 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट टर्म है इसका 3√2, कॉमन डिफरेंस क्या है 5√2 माइनस 3√2 डेट इज 2√2। हमें बताना है इसका फोर्थ टर्म, तो a प्लस 3d, ए का वैल्यू है 3√2 प्लस 3 टाइम्स d हो गया 2√2, ये हो जाएगा 3√2 प्लस 6√2 डेट इज 9√2। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 को जब अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये 81 हो जाएगा, और ये होगा 162। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। If x/3 equal to 2 sin a, y/3 equal to 2 cos a, then the value of x square y square। ठीक है, तो x/3 इक्वल टू 2 sin a है, इस 2 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा x/6 इक्वल टू साइन ए, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 sin a, ये पहला बोल दो इसको। सिमिलरली इसको कर लो, y/3 इक्वल टू 2 cos a, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6 cos a। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो, स्क्वायर एंड ऐड 1 and 2, we get x square plus y square equal to 6 sin a 6 sin a होल स्क्वायर प्लस 6 cos a होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 36 sin स्क्वायर a प्लस 36 cos स्क्वायर a, 36 कॉमन ले लो इसमें, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और ये क्या हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 36। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, पैरेलल इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसको देखने के लिए हमें ये देखना होगा a/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हमें रेशियो चेक करना होगा। ठीक है, ये तीन केस होते हैं, जब ये तीनों बराबर होते हैं तो ये होता है हमारा लाइन्स आर को कोइंसिडेंट। ठीक है, और पैरेलल के लिए क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है जब लाइन्स पैरेलल होती हैं। और इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है इंटरसेक्टिंग के लिए। चेक कर लेते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। 6x प्लस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। 3/6 4/8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई -7, ये हो जाएगा 1/2 1/2 5/7। तो ये इसके इक्वल है, बट इसके इक्वल नहीं है, तो कौन सा केस बनेगा ये वाला। लाइंस कैसी हैं पैरेलल हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द सम एंड
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनका हमें रेशियो बताना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स कैसे लिखते हैं, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है -6, ये हो गया -6 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या है 5, ये हो गया 6/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए, सी का वैल्यू क्या है 21 और ए का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। इसको यहाँ लिख दो, सम ऑफ रूट्स है 6/5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 21/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/7, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। For the data 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10, 5, if the mean is 7 then the value of x is, ठीक है। तो मीन कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ एफ आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हो गया मीन, ठीक है। तो इन सब का सम कर दो, 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3 + 5 + 10 + 15 डिवाइडेड बाई कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और मीन दिया है हमें 7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 2 + 9 11 + 6 17 + 3 20 +5 25, 10 हो गया 35 और +5 कितना हो गया 40, प्लस x + 2x कितना हो गया 3x और 7 को इधर लेके जाओ, ये हो गया 49, तो x का वैल्यू आएगा 3, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 and 1249 लीविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम या एचसीएफ, इसके लिए हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्योंकि हमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, तो ये तो एचसीएफ ही बताता है ऐसा नंबर, ठीक है। और रिमाइंडर 5 और 7 आना चाहिए, इसका मतलब 281 में से हम रिमाइंडर को हटा दें, तो ये वो नंबर होगा जो इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो हम निकालेंगे एचसीएफ से, ये वो नंबर होगा जो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस नंबर divisible by that number, divisible by that number, ठीक है। और 1249 में से इसका रिमाइंडर हटा दो 7, तो ये नंबर वो होगा जो उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किसका एचसीएफ निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है इसका और इसका, तो ये हो जाएगा 281 - 5 कितना हो गया 276 और ये कितना हो गया 1242, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 276 का, तो ये आएगा 2 पावर 2 3 टाइम्स 23 और 1242 का होगा 2 टाइम्स 3 पावर 3 टाइम्स 23, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन ले लो, जिसकी पावर कम हो उसे ले लो, ठीक है। तो ये हो गया 2, इसमें किसकी पावर कम है, इसकी 3 और 23, तो ये आएगा 138। तो ये वो नंबर है जो इसको और इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को या इन दोनों को, इन दोनों नंबर्स को, ठीक है।
और जब इनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 और 7 आएगा। ठीक है। एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स 28, 44, 132। सिंपल है। तो 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 पावर 2 टाइम्स 7। 44 का होगा 2 पावर 2 टाइम्स 11। और 132 का होगा 2 पावर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 11। तो एलसीएम ऑफ 28, 44, 132 वुड बी, तो ये हो गया 2 पावर 2 टाइम्स 7, 11 टाइम्स 3। तो ये आ जाएगा 320, नहीं 924, 924। ठीक है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 553 देन देयर एचसीएफ इज। तो इसको याद रखना, जब भी हमें दो को प्राइम नंबर्स गिवन होते हैं तो इनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। ठीक है। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। In the given figure, in triangle ABC, D parallel to BC, AD दिया है हमें 2.4 सेंटीमीटर, DB दिया है 4 सेंटीमीटर, AE दिया है हमें 2 सेंटीमीटर, AC का लेंथ बताना है हमें। ठीक है। तो इसमें बीपीटी थ्योरम लगा दो। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD कितना है 2.4, DB कितना है 4, AE कितना है 2, EC आ जाएगा। तो EC का वैल्यू होगा 20। EC का वैल्यू आएगा, ये हो गया 1.2, 10/3 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें चाहिए AC का वैल्यू। AC का वैल्यू होगा AE अप प्लस EC। AE का वैल्यू क्या है 2, ये हो गया 10/3, तो ये हो जाएगा 16/3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। If a vertical pole of length 7.5 centimeter cast a shadow of 5 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 24 meter long, then the height of the tower is। तो ये इसको पोल ले लेते हैं, ये हो गया पोल, और जो इसके शेडो की लेंथ है वो है 5 मीटर, और लेंथ है पोल की 7.5। ठीक है। एक टावर है इधर, ये हो गया टावर, ये है लेंथ 24 मीटर, हमें एच बताना है। ठीक है। ABC। ठीक है। और हमें दिया है जो इनकी शेडो है वो एक ही टाइम पर बन रही है। ठीक है। तो सन इधर होगा कहीं, और फिर शेडो हमारी इस तरह बन रही होगी, ये रेज ऐसे जा रही होंगी तो शेडो ऐसे बन रही होगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों का, वो सेम होगा। ठीक है। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, नहीं इसको दूसरा, इसको PQR बोल देते हैं। एंगल PQR, तो इसमें एंगल ABC इक्वल है एंगल PQR के। क्यों? दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है। और एंगल BCA, ये वाला एंगल, और एंगल QRP दोनों थीटा है। ठीक है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के बाई डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है। इट मीन्स AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PQ। तो PQ क्या होगा, AB टाइम्स QR अपॉन BC। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। AB का वैल्यू है 7.5, QR का वैल्यू है 24, और BC का वैल्यू क्या है 5। PQ का वैल्यू आएगा 36 मीटर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। If two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, find the length of each tangent।
ठीक है, तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ करी हमने इस पॉइंट से, और जो इनके बीच का एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक है, ये सेंटर है तो ये 90 होगा। एंगल बिटवीन टेंजेंट और रेडियस क्या होता है, 90 डिग्री। और ये है रेडियस। हमें बताना है लेंथ, एपी बताना है हमें। तो हमें पता है एपी बराबर होगा पीबी के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। ये बराबर होगा इसके, ओ को पी से ज्वाइन कर दो। अब हमें देखना है कि ये और ये क्या होंगे, क्योंकि ये एंगल निकल गए तो, और ये 90 डिग्री है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री से एपी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, ट्रायंगल ओ ए पी लेते हैं एंड ट्रायंगल ओ बी पी लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, क्या क्या कॉमन है, तो एंगल ओ ए पी इक्वल है एंगल ओ बी पी के, क्यों, दोनों 90 डिग्री हैं। और ओ ए बराबर है ओ बी के, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों क्या है, रेडियस है। और एक हमें चीज पता है, ए पी इक्वल है पी बी के। ठीक है, सेम लेंथ, ये तो प्रॉपर्टी होती है, पता होता है हमें। तो ट्रायंगल ओ ए पी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी पी के बाई एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, इट मींस एंगल ओ पी ए इक्वल होगा एंगल ओ पी बी के, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, और ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो अब इसे ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे हम एपी, तो एपी होगा, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ बना लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, तो ये है पी, ये है ए, ये है ओ। ये 90 डिग्री है यहाँ पर, और ये कितना है, 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री। एपी हमें बताना है, ओ ए कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसमें हम टेन लगा देते हैं, टेन 60 डिग्री, तो ये होगा एपी अपॉन ओ ए। एपी अपॉन ओ ए कितना है, 3 सेंटीमीटर, और टेन 60 क्या होता है, √3। एपी का वैल्यू होगा 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका लेंथ है 3√3 सेंटीमीटर, और इसका भी लेंथ क्या होगा, 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। प्रूव दैट पॉइंट्स 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल बना लो एक एबीसी। ए के कोऑर्डिनेट्स 3,0 ले लेते हैं, ये 6,4 -1,3। ठीक है, तो इसको हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से साइड्स निकाल लेते हैं। ए बी क्या होगा, √6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर, ये होगा 3 स्क्वायर का 9 प्लस 16 डेट इज 5 यूनिट्स। ए सी निकाल लेते हैं, √3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर, तो ये होगा 16 + 9 डेट इज 5 यूनिट्स। और बी सी निकाल लेते हैं, √6 + 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √50, और इसे हम लिख सकते हैं 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया 5 यूनिट्स, ये भी 5, और ये कितना हो गया, 5√2। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसमें भी आ रहा है दो साइड इक्वल, इट मीन्स ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, a carton consists of 60 shirts, of which 48 are good,
8 हैव मेजर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव माइनर डिफेक्ट्स। ठीक है, एक कार्टन है जिसमें 60 शर्ट्स हैं, उनमें से 48 गुड्स हैं और 8 जो हैं उनमें मेजर डिफेक्ट है, इनमें मेजर डिफेक्ट है, और जो 4 हैं उनमें माइनर डिफेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। निगम अ ट्रेडर, निगम कोई ट्रेडर है, विल एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। ठीक है, तो निगम केवल गुड वाली शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा, तो निगम केवल एक्सेप्ट करेगा गुड्स वन। बट अनमोल अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट, रिजेक्ट करेगा कौन सी शर्ट्स, विच हैव मेजर डिफेक्ट्स, तो ये वाली एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, इसका मतलब गुड्स और माइनर वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हो गया अनमोल का हो गया गुड्स प्लस माइनर डिफेक्ट। ठीक है, तो हमें बताना है वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू अनमोल। प्रोबेबिलिटी दैट शर्ट एक्सेप्टेबल टू अनमोल, तो अनमोल को कौन कौन सा चीज एक्सेप्टेबल है, गुड्स वाली और माइनर डिफेक्ट्स वाली। गुड्स कितनी है 48 और माइनर कितनी है 4, तो ये कितना हो गया 52। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 52 और टोटल कितने हैं 60। ठीक है, ये हो गया 13 डिवाइडेड बाई 15, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, फर्स्ट टर्म है एपी का 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट टर्म है 45 एंड द सम ऑफ ऑल टर्म इज 400। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, इसको ऐसे लिख लो a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, और ये क्या होता है l, इसको हम l बोलते हैं, लास्ट टर्म nth टर्म। तो सम का ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी होता है। ठीक है, इसमें हम ये वाला लगा देंगे, तो सम कितना है 400 n/2, फर्स्ट टर्म क्या है 5 और l कितना है 45, तो यहाँ से n आ जाएगा कितना 800 डिवाइडेड बाई 50, n का वैल्यू होगा, हम 5 3 बचे 5 30, n का वैल्यू होगा 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया, और हमें बताना है कॉमन डिफरेंस भी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम एल का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1d। एल कितना है 45, ए का वैल्यू है 5, एन कितना है 16, यहाँ से डी आ जाएगा, ये होगा 40 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू डी। डी का वैल्यू होगा 8/3। ठीक है, तो ये डी हो गया, ये एन हो गया, यही निकालना था हमें। ठीक है, a garden is in the shape of a square. The gardener grew saplings of Ashoka tree on the boundary of the garden at the distance of 1 meter from each other. ठीक है, तो वो लगा रहा है 1-1 मीटर की दूरी पर अशोका ट्री। ठीक है, तो ये जो गैप है ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये सब 1-1 मीटर है। ठीक है, आगे दिया है he wants to decorate the garden with rose trees. He chose a triangular region inside the garden to grow rose plants. तो यहाँ वो लगा रहा है रोज प्लांट्स इस ट्रायंगुलर रीजन में। ठीक है,
In the above situation, a gardener took help from the students of class 10th. They made a chart for it, which looks like the given figure. तो ये कुछ चार्ट इस तरह दिख रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ ए इज टेकन एज ओरिजिन, यदि ए को हमने ओरिजिन लिया तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? देखो ये गैप कितना है, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। तो ये वाला पॉइंट बता सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये 1 2 3, ये हो गया 3,0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं क्या होंगे। तो ये 1 है, ये 2 हो गया, तो ये हो गया 0,2, सॉरी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,2। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 इधर, और वाई में कितना है 2, ये हो गया 3,2, ठीक है। अब हम आर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो आर है यहाँ पर, इसके लिए पहले ये इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। ये कितना है 3, तो ये 4 5 6, तो ये हो गया 6,0। अब वाई में देख लो कितना है, तो वाई में है ये इधर। इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कितने हैं, ये है 2 3 4 5, ये हो गया 0,5। तो 6 x में है और वाई 5 y में है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 6,5। पी के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं क्या है। तो पी का वाई है इधर, तो ये हो गया 0,6, और एक्स में कितना है ये, यहाँ पर एक्स में तो ये 3 है, तो ये 4 होगा, तो ये होगा 4,0। 4 x में है और 5 नहीं 6 y में है, तो ये हो गया 4,6, ठीक है। 4,6, तो ये होंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सेकंड पार्ट के ए में पूछा है हमसे, फाइंड डिस्टेंस पी क्यू एंड क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर के बीच का डिस्टेंस बताना है हमें। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं इसको, पी क्यू आर, ठीक है। और हमें हमने अभी कोऑर्डिनेट्स में निकाले थे इनके। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 4,6, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6, और क्यू के क्या थे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2, ये हो गया 3,2, और आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,5, ये हो गया 6,5, ठीक है। हमें बताना है डिस्टेंस पी क्यू और क्यू आर। पी क्यू ये हो गया और क्यू आर ये हो गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। पहले पी आर निकाल लेते हैं, ये हो गया 6 - 4 स्क्वायर, 6 - 5 स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 1 √5 यूनिट्स, तो पी आर हो गया। और पी क्यू क्या हो गया, √4 - 3 स्क्वायर प्लस 6 - 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये हो गया √17 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया √17, और ये हो गया √5, तो ये हो गया। बी देखते हैं इसका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment P and R in the ratio 2:1 internally, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ बी पार्ट को। तो पी आर है एक लाइन सेगमेंट, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,6, आर हो गया 6,5। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो इस लाइन को
2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। ये होगा 12 + 4 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 10 + 6 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया 16/3 कॉमा 16/3, ठीक है। तो ये होंगे कोऑर्डिनेट्स इसके। तो ये बता सकते हो किधर होंगे? ये होंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,6। तो ये हो गया 4,0। 16/3 कितना होता है? 3। ये होता है अप्रोक्सीमेटली 5.33 समथिंग, ठीक है। 5 इधर आएगा कहीं, तो ये इधर आ रहा होगा कहीं। यहाँ बढ़ जाओ आगे। और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6.5। ये हो गया 0.5। इससे थोड़ा सा ऊपर, तो ये कहीं यहाँ है, ठीक है। तो पूछा नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बस थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो फाइंड आउट इफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें बताना है पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 4, 6, 3, 2, 6, 5। 4, 6, 3, 2, 6, 5, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स है। और पी क्यू अभी निकाला था हमने, कितना था? √17। और पी आर है √5। ये हो गया √17, ये हो गया √5। क्यू आर भी निकाल लेते हैं। ये होगा 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर, 5 - 2 सॉरी। ये हो गया 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9। ये हो गया √18, ठीक है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है तीनों साइड इक्वली नहीं है, ठीक है। इट मीन्स ट्रायंगल पी क्यू आर इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। Activities like running or cycling reduce stress and the risk of mental disorders like depression. Running helps build endurance. Children develop stronger bones and muscles and are less prone to gain weight. The physical education teacher of a school has decided to conduct an inter-school running tournament in his school premises. ठीक है। The time taken by a group of students to run 100 meter was noted as follows। ठीक है, ये हमें डेटा दिया है। From 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80 और 80 to 100। ये हमें टाइम पीरियड दिया है सेकेंड्स में। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने 1 से लेके 20 सेकंड के बीच में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। या रनिंग करी है, ट्रेवल नहीं रनिंग। तो ये हो गया 8 है ऐसे, इसमें 10 हो गए, ये 13 हो गए, ये 6 हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में, स्टैट्स वाले क्वेश्चन में सबसे पहले टेबल बना लो पूरी, फिर बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे। पहले मैं इस टेबल को पूरी कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है इसमें मीन मोड और मीडियन ही पूछेगा, तो उसके लिए हमें ये टेबल बनानी ही है। तो ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। अब हमें निकालना है इसका एक्स आई, क्लास मार्क। इसको कैसे निकालते हैं? एवरेज ऑफ दिस इंटरवल। तो ये हो गया 10 होगा इसका एवरेज, ये हो गया 30 और ये आ जाएगा 50, 70 एंड देन 90, ठीक है। अब हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 80, 300, 650
420 एंड 270, ठीक है। समेशन निकाल लेते हैं इसका, तो ये आएगा 1720। तो समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 40, ठीक है। एक हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं, ये मीडियन के लिए काम आएगा। तो ये हो गया 8, 18, 31, 37 एंड देन 40। तो अब हमारी टेबल रेडी हो गई। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, हमसे क्या क्या पूछा है। पहले पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द अबव गिवन डेटा। मीडियन क्लास बतानी है हमें, मीडियन नहीं बताना, ठीक है। मीडियन क्लास कौन सी होगी? हम्म मीडियन क्लास कौन सी होगी, तो उसे हम कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें n/2 निकालना होगा। मीडियन के लिए सबसे पहले n/2 निकालते हैं। n क्या है? n है इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। 40 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 20। तो n/2 की वैल्यू क्या आई? 20। अब इसे देखो कि ये कौन से इंटरवल में आ रही है, ठीक है। तो 8 में तो नहीं होगा, 18 होगा। ये 20 है और 18 इससे कम है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 31 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 31 इससे ज्यादा है, ठीक है ना। और 20 इसमें आ भी रहा है, ठीक है। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी? मीडियन क्लास होगी 40 से 60, ठीक है। तो 40 से 60 होगी मीडियन क्लास। तो ये वाला इंटरवल होगा इसका मीडियन क्लास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड के ए में पूछा है हमसे फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स टू फिनिश द रेस। अच्छा, मीन पूछा है इसमें, तो मीन क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये हमने सब निकाल लिया है पहली। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है? 1720। समेशन ऑफ एफ आई है 40। तो ये हो जाएगा 1720 डिवाइडेड बाई 40। तो ये आ जाएगा कितना? 43, ठीक है। बी पार्ट में पूछा है फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। सिंपल। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 टाइम्स H, ठीक है। सबसे पहले हमें मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। अब मॉडल क्लास कौन सी है? तो मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये। तो मॉडल क्लास क्या होगी? 40 to 60। तो मॉडल क्लास हो गई 40 to 60, ठीक है। और एल क्या होता है इस मॉडल क्लास का? जो ये जो इंटरवल है इसका लोअर लिमिट। लोअर लोअर लिमिट हो गया 40। एच है क्लास साइज कितना है? 20, ठीक है। और F0 होता है इसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया 10। फ्रीक्वेंसी हो गया 10। F1 होता है वो मॉडल क्लास वाला फ्रीक्वेंसी, मतलब 13। और F2 होता है इसके अगला नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब 6, ठीक है। तो सब वैल्यूज पता है हमें, ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट करनी है। और जो मोड आएगा इसका, मोड की वैल्यू होगी 46, ठीक है। तो ये होगा मोड और ये होगा मीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं क्या पूछा है इसमें। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक लेस देन 60 सेकेंड्स। तो काउंट कर लो, 0 से 28 है, 20 to 40 कितने हैं? 10, प्लस 40 to 60 कितने हैं? 13, प्लस ये भी काउंट होगा? नहीं, हमें लेस देन 60 बताना है, तो ये नहीं होगा काउंट, इसको हटा दो, इन सबको ऐड कर दो।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये कितना हो गया, 31 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसमें मीडियन वैसे पूछा नहीं है निकालने के लिए, लेकिन मैं बता भी देता हूँ जब भी। मीन मोड और मीडियन में रिलेशन क्या होता है? इसका जो रिलेशन होता है वो होता है 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। यदि हमें दो कोई पैरामीटर्स पता है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मोड और मीन पता है, तो हम मीडियन बता सकते हैं क्या होगा इसका। तो मोड कितना था इसका, मोड की वैल्यू थी 46, और मीन कितना है इसका, मीन कितना आया था 43। तो इसको यहाँ रख दो 43। तो इसका मीडियन आएगा 46 प्लस 6 8, मीडियन आएगा 44। ठीक है, तो ये तो आ गया मीडियन, फॉर्मूले से आया है ये। ठीक है, लेकिन यदि हम इसे डेटा से निकाल लें तो कैसे निकलेगा? तो ये हमारी क्या है, मीडियन क्लास। ठीक है, अब यू हैव टू चेक कि ये मीडियन क्लास सही है या गलत है। ठीक है, तो हमें मीडियन क्लास पता है ये 40 to 60, और हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मीडियन मिलेगा। तो मीडियन कितना आना चाहिए, 44, इसके इक्वल आना चाहिए ना मीडियन। यदि वो 44 आ रहा है तो इसका मतलब मीडियन क्लास हमारी सही है, और 44 नहीं आ रहा है तो मीडियन क्लास हमारी गलत है। ठीक है, तो ये एक तरीका है मीडियन क्लास को चेक करने का। ठीक है, यदि हमें मीन और मोड पता है, यदि वो नहीं पता है तो हम नहीं निकाल सकते फिर। तो ये एक ट्रिक हो गई टू चेक हमारी जो मीडियन क्लास है वो सही है या गलत है। ठीक है, एनीवे, थैंक यू। तो इस पीपीटी में ये क्वेश्चंस थे जो हमने पूरे कर लिए। आई होप समझ में आए होंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।